गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। मैं हूं वसीम भारद्वाज, आपका होस्ट दोस्त, और स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। और मेरे साथ हर बार की तरह है स्पेशल गेस्ट निपुण फ्रॉम देसी केवी वॉकिंग व्लॉग्स। तो इनका जो लिंक है चैनल का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे बैंकॉक के, थाईलैंड के व्लॉग्स बनाते हैं। एंड लेट्स बिगिन। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और निपुण के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। वेलकम निपुण। क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया, आप सुनो यार। चल बढ़िया। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं फिर एप्लीकेशन वीज़ा ऑन अराइवल की थाईलैंड में। Right. जब आप यहाँ से आप कोई भी इंडिया के एयरपोर्ट से आप बैंकॉक में आप कहते लैंड कर सकते हो। Right. फिर वहाँ पे आपको एक सेंटर में जाना है जहाँ से आपका वीज़ा लगता है ऑन अराइवल वीज़ा। तो हम आज फॉर्म की बात कर रहे हैं कि बहुत लोगों को क्या कन्फ्यूजन होती है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स हैं। तो मेरी एक रिकमेंडेशन ये रहेगी कि फॉर्म आप घर से अपना प्रिंट आउट करके ले जा सकते हो, आपको वहीं से फॉर्म नहीं चाहिए और आप प्लेन में बैठ के आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि यू कैन सेव अराउंड 20 to 30 मिनट्स। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होगी, आपके साथ सारे पैसेंजर्स होंगे, वो भी ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे। कोई और प्लेन लैंड हुआ है इंडिया से, वो भी ऑन अराइवल वीज़ा लेगा। तो कभी क्या होता है, कभी कभी काफ़ी भीड़ का 1-2 घंटे हो जाता है क्या होता है डिले। करेक्ट। तो हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले चाहिए आपको 4x6 की फोटोग्राफ चाहिए आपको। 2 फोटोग्राफ आपको चाहिए अपना फॉर्म में। और फोटोग्राफ की रिकमेंडेशन है कि इंडिया से लेके जाएं। वहाँ पे बाई चांस बहुत लोग हैं जो फोटो नहीं लेके जाते हैं। ऑन अराइवल पे फोटो लेना इट्स लाइक 600 बाट फॉर अराउंड क्या बोलते हैं 6 फोटो। तो बहुत महंगा चीज़ है, तो वो ना करें। उसके बाद आपको फिल करना है अपना फैमिली नेम और फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको लिखना है अपनी नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, डेट और प्लेस ऑफ इशू और पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट, फ्लाइट नंबर, ऑक्यूपेशन, और आपको अपना एड्रेस लिखना है इंडिया का। अब एड्रेस इन थाईलैंड में आप क्या रिकमेंड करते हो कि क्या लिखे? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एड्रेस इन थाईलैंड की जब बात आती है तो आपने अगर होटल रिजर्वेशंस करा रखी हैं अपनी कंफर्म्ड, ध्यान रहे कि आपके पास जो होटल बुकिंग हो कंफर्म पेड हो, बिकॉज इट्स वीज़ा ऑन अराइवल, इट्स नॉट स्टिकर वीज़ा। ठीक है कि मतलब स्टिकर वीज़ा में हम ये भी कर सकते हैं ना कि आपने बुकिंग कर ली है, बाद में उसे कैंसिल करके अपने चॉइस की बुक कर लें जब आपका वीज़ा आ जाए। बट इसमें कंफर्म बुकिंग रखना और पहले होटल की बुकिंग, अगर आपके पास 3-4 बुकिंग है, पहले होटल की बुकिंग आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एज एन एड्रेस इन द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वीज़ा ऑन अराइवल। और सेम ही आप नेम और एड्रेस जो पर्सन ऑफ रेफरेंस है इन थाईलैंड, उसमें भी आप कह रहे हो कि यही रखें। हाँ, उसमें आप जो होटल का कॉन्टैक्ट नंबर होता है आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे और हाई एंड होटल्स बुक करते हैं तो उसमें आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है असाइन कर दिया जाता है। व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ जाते हैं एंड यू कैन रीच आउट टू द कस्टमर सर्विस। लेकिन अगर आप एक बजट होटल बुक करते हैं, हो सकता है आपको जवाब ना आए किसी का, लेकिन आप होटल का फ़ोन नंबर अगर आपको मिलता है तो आप अगोडा से बुक कर सकते हैं या निकाल सकते हैं जब बुकिंग करते हैं, या आप गूगल भी करके होटल का एड्रेस डालें, आपको फ़ोन नंबर जो भी आएगा आप वो स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, उसके बाद आपको बस अपना सिग्नेचर करना है और डेट लिखनी है। इसके साथ अब जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए। उसकी 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए और 2 पेज मिनिमम होने चाहिए पासपोर्ट में। अगर ये नहीं होगा तो आपको वो वहाँ पे वीज़ा नहीं देंगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपको डिपोर्ट ही कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप दिमाग में रखिए। उसके बाद आपके चाहिए होटल की कंफर्म, जैसे इन्होंने कहा कि कंफर्म्ड होनी चाहिए बुकिंग। अगर कंफर्म नहीं होगी तो बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या 4 दिन हो 5 दिन हो। एयरबीएनबी का भी है, जो भी चीज़ है कंफर्म चाहिए वहाँ पे। उसके बाद आपकी चाहिए रिटर्न फ्लाइट या फिर ऑनवर्ड जर्नी, कि आप बैंकॉक से थाईलैंड से कहीं और जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, कंबोडिया जा रहे हैं, उसकी जर्नी की टिकट होनी चाहिए, या वापस आ रहे हैं तो रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी बात की थी, कि प्रूफ ऑफ फंड। अब आप इसमें बताइए कि प्रूफ ऑफ फंड में क्या होना चाहिए? देखिए, प्रूफ ऑफ फंड्स की जहाँ बात आती है, बहुत ही क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वैसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन होता ये है कि अगर आप इनकी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, अगर आप उनका प्रोसेस पढ़ेंगे, जो रूल्स इन्होंने सेटअप किए उसके लिए, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट अगर 1 per person you should carry 10,000 Thai baht, but that is actually wrong. Why it becomes wrong? Because it becomes invalid. Why? When you arrive at the airport, you pay 2,000 or 2,200 Thai baht just for the visa, and that too in Thai baht cash. Right. तो अब हुआ क्या कि 8,000 रह जाएंगे आपकी करेंसी। आपको वीज़ा की थाई बाट में ही पे करनी है। यू कैन नॉट पे इन एनी अदर करेंसी। किसी कार्ड में पेमेंट नहीं होती है। तो थाई बाट जो है आपको ज़्यादा कैरी करने चाहिए, अराउंड 13 to 15,000 थाई बाट
इन कैश। डिपेंडिंग अपॉन आपका, अगर आप वहाँ 10 दिन के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो 20,000, क्योंकि वो देख लेते हैं कि बंदा अगर 10 दिन के लिए आ रहा है, इसके बाद 10,000 ही बाट है, तो कैसे खर्च करेगा ये पैसे। करेक्ट। और आपको जब आप करेंसी खरीदते हैं लोकली, यहाँ किसी डीलर से लेते हैं, तो आपको रिसीट मिलती है, तो वो रिसीट जो होती है वो होता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स। एक्चुअली कैश देख सकते हैं बट रैंडमली चेक कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन हाँ आपके पास एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स जो रिसीट आपने पेमेंट करके करेंसी ली है वो आपको अपने पास जरूर रखनी है, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास यूरोप के पाउंड या हमारे पास US डॉलर, क्योंकि वो पहले घूम के आए हैं, वो हमारे पास हैं, क्या हम वो एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं और वो दिखा सकते हैं उसमें? एक्चुअली थाईलैंड के केस में US डॉलर्स वो एक्सेप्ट नहीं करते, देखते नहीं है, बट यू शुड कैरी सम अमाउंट, $100 जैसे ले लिया एज अ बैकअप फंड। एज अ बैकअप फंड कि आपको कोई करेंसी या पैसे की किल्लत आ गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो आपके पास डॉलर्स हो, क्योंकि डॉलर से आपको वैल्यू अच्छी मिल जाएगी थाई बाट में। आपको कहीं पे भी डॉलर आपके कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस 2200 बाट थाईलैंड की वीज़ा ऑन अराइवल फीस है, जो एक्सप्रेस एंट्री है वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। नॉर्मल एंट्री में कभी कभी वो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम डाल देते हैं, वो बाई चांस बोलेंगे आपके कंफर्म नहीं है, कंफर्म, तो आप वो सारा चीज़ अपनी हटा दीजिए। एक्सप्रेस एंट्री आप 100% लीजिए, सिर्फ 200 बाट एक्स्ट्रा हैं, वो दे के आप जल्दी निकल जाइए। करेक्ट। अच्छा निपुण, आप एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेस एंट्री के लिए नहीं जाना चाहता, एयरपोर्ट पे नॉर्मल एंट्री पे, उसका कोई प्रोविजन या ऑप्शन है कि वो किसी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करके नॉर्मल लाइन में लग जाए? ये प्रोसीजर वहाँ पे दोनों आपके लिए ओपन होने चाहिए, पर मैंने रिसेंटली जो मैंने लास्ट 6 मंथ्स में ये ऑब्जर्व करा है कि वो नॉर्मल एंट्री बंद ही रख रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे बंद ही कर दिया कि आप सारे लोग एक्सप्रेस एंट्री में ही जाइए। तो इवन दो एक्सप्रेस एंट्री में भी लाइनें ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल एंट्री से, पर उन्होंने बंद कर दिया। पर अगर बंद नहीं है, आप ऑब्वियसली आप वहाँ पे जाके बोलिए कि मेरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मैं नॉर्मल में ठीक हूँ, आई कैन वेट क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा 20-30 मिनट्स, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल में जा सकते हैं और आप 200 बार सेव कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली हुआ ये है कि यूजुअली लोग एक्सप्रेस एंट्री को लेके ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक वो प्रेफरेंस और उन्होंने लाइन एक डेडिकेटेड बना दी है, और बाय डिफॉल्ट जब आप फ्लाइट से उतरते हैं तो एक्सप्रेस एंट्री आती है, वो पहले एक्सप्रेस एंट्री आती है लेफ्ट हैंड साइड पे जो इनका ऑफिस आता है, वीजा अराइवल का ब्लू कलर का बोर्ड होता है। अच्छा, और क्या बताना चाहते हैं? बस यही है जो आपको वीजा ऑन अराइवल के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बस ये आपको अगर आपके पास होंगे तो आपका ऑन अराइवल वीजा कभी डिनाई नहीं होगा और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आराम से अपना क्या बोलते हैं थाईलैंड में एंटर कर सकते हैं। करेक्ट। तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो भी आप फोटो खिंचाने लगे हैं 4x6 सेंटीमीटर की, पहली बात तो उसकी स्पेयर कॉपी लेके चले। दूसरी चीज़ ये है, स्पेयर कॉपी लगेगी फोटो एक ही, लेकिन स्पेयर कॉपी ले और वाइट बैकग्राउंड आपकी फोटो होना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ जितनी हो फोटोज उतना कम है, एक्स्ट्रा आप 10 लेके चले, हमें 10 लेके चले चाहे आप, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाई चांस गुम हो सकती है, कोई फोटो आपकी क्या बोलते हैं खराब हो सकती है, तो इन चीज़ों को एक्स्ट्रा फोटो लेके चले। और ये जो हम ऑन अराइवल कह रहे हैं, ये सारे थाईलैंड के एयरपोर्ट्स पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे प्लस लैंड बॉर्डर्स पे ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ऑन अराइवल पे। तो यही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ऑन अराइवल, इसके एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो अगर आप कंबोडिया से भी आप आ रहे हैं या कंबोडिया से आप वापस जा रहे हैं कोई और कंट्री से, सपोज लाओस से आप लैंड बॉर्डर से आ रहे हैं, आपको ऑन अराइवल आपको यही सारी चीज़ें चाहिए। ओके। अच्छा निपुण, एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि लैंड बॉर्डर से, किसी भी लैंड बॉर्डर से अगर आप आते हैं नियर बाई कंट्री, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये 3 है। और वियतनाम से अगर बाई लैंड आने के प्रोविजन है, ये फ्लाइट ही नहीं, क्या बोलते फ्लाइट ही है, आपको वाया क्या बोलते कंबोडिया आना पड़ेगा, वाया कंबोडिया आना पड़ता है। तो दोनों के केस के अंदर आप थाईलैंड एंटर करते हैं तो वीजा ऑन अराइवल हम ले सकते हैं। राइट, और यही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, और यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नहीं, ठीक है। तो अभी हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है आपको। 4x6 की सेंटीमीटर की फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, बड़ी होती है फोटो थोड़ी, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे इन्होंने बताया, होटल रिजर्वेशन चाहिए, फ्लाइट टिकट्स आपको रिटर्न चाहिए, ये ऑनवर्ड जर्नी की टिकट आपको दिखानी है, तो बेसिकली, और प्रूफ ऑफ फंड्स वो हम बात करते ही रहते हैं, तो यस दैट्स ऑल्सो देयर। तो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं? कोई नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए। या फील फ्री टू रीच आउट टू अस, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं हमसे। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू निपुन्स चैनल देसी केवी वॉकिंग व्लॉग्स, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर दो यार, मुझे भी सब्सक्राइब कर लो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, अंटिल देन गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।